दोस्तों आज हम मिडवेल हिस्ट्री के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी का जो स्थापत्य कला में जो योगदान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि इससे पहले हमने बात की है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के से पहले जो भी फिरोज शाह खिलजी है और मुबारक शाह खिलजी है, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी की जो जो बाजार सैनिक सुधार व्यवस्था है उसके हम बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कल हम बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ लगातार आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य कला के अंदर क्या योगदान रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, सल्तनत काल में सबसे सुंदर और तकनीकी की दृष्टि से दोष रहित इमारतें अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाई गई। कहने का मतलब है कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी वंश आए हैं, जैसे हम कहेंगे कि जैसे तुगलक वंश है, सैयद वंश है, खिलजी वंश है, गुलाम वंश है, इन सब में जो सबसे सुंदर और सबसे तकनीकी से दोष रहित, यानी कि उनके अंदर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं रहा है, दोष रहित इमारतें अलाउद्दीन खिलजी के समय ही बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, इसने सौंदर्य के लिए अरेवेस्क शैली का प्रयोग किया गया कि जो इमारतें बनी है दोस्तों, ये सारी की सारी दोस्तों जो अरेवेस्क शैली है इस अरेवेस्क शैली में बनाई गई है। तो याद रखिएगा, अरेवेस्क शैली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो इमारतें हैं, सल्तनत काल की जो इमारतें हैं वो बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी इमारतें हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मुख्य इमारतों की हम चर्चा करते हैं कि देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली के पास, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दिल्ली के पास एक सीरी नामक एक नया उसने नगर बसाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे सल्तनत काल में दिल्ली के पास बसाए गए 7 नगरों में से दूसरा नगर माना जाता है। यानी कि दिल्ली के पास से जो सबसे बड़े 7 नगर बसे हुए हैं, जिनके अंदर जो सीरी का नगर है, सीरी, ये भी बहुत भव्य और बहुत ही अच्छा सुसंगठित नगर माना जाता है। ठीक है, जबकि दिल्ली के पास बसाया गया पहला नगर क्या है, किला ए राय। ठीक है, तो पहला नगर है वो किला ए राय है, या हम यूँ कह सकते हैं राय फितौरा है। ठीक है, था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बसाया गया था। यानी ये एक राय पिथौरागढ़ एक दुर्ग भी है जो दोस्तों जो आमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर राय पिथौरा के नाम से एक क्या है, किला है, हम यूँ कह सकते हैं कि नगर है, जिसकी स्थापना जिसने किसने बसाया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बसाया गया था। तो ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिएगा, सीरी का किला की चर्चा अपन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सीरी का किला है उसकी चर्चा अगर करें तो इसमें हजार सितून नामक महल बनाया गया है। यानी कि हजार सितून नामक एक महल बनाया गया है, जिसे हजार खम्भों का महल भी कहते हैं। यानी कि जो सीरी का किला है, इसमें एक महल है जिसको हम हजार सितून नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा इसे एक उपनाम से और जानते हैं, हजार खम्भों का महल भी इसको कहते हैं। सीरी के किले के अंदर हजार सितून नामक महल को, ये पहला किला हो गया सीरी का किला। अब दोस्तों, जमीयत खाना मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जमीयत खाना मस्जिद भी दोस्तों दिल्ली के अंदर है और भारत में निर्मित पहली ऐसी मस्जिद है जो पूरी तरह ईरानी पद्धति से बनी हुई है। कि भारत में पहली ऐसी मस्जिद है जो पूरी तरह ईरानी पद्धति यानी ईरानी शैली से ये बनी हुई है। उस मस्जिद का नाम है दोस्तों जमीयत खाना मस्जिद, दिल्ली के अंदर है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। हौज खास तालाब, देखिए याद रखिए, हौज खास तालाब ये दिल्ली में है, तो अब इसको आप याद नाम से ही याद रखिएगा, हौज खास तालाब। अब देखिएगा, यहाँ पर अलाई दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि अलाई दरवाज़ा भी आपका दिल्ली के अंदर ही है और ये कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है, इसमें इसकी खास बात अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कराई गई इमारतों में सबसे
प्रमुख और सबसे सुंदर तथा तकनीकी दृष्टि से पूर्णतः दो शरीर इमारत मानी जाती है। कौन सी? अलाई दरवाज़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि सबसे सुंदर है और सबसे अच्छी तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण यानी कि दोष रहित इमारत माने जाते हैं अलाई दरवाज़ा को, जो दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों दो इतिहासकार है, एक तो फर्ग्यूसन और एक है हेवेल। हेवेल और फर्ग्यूसन ने इसे सल्तनत काल की कीमती रत्न की संज्ञा उसको दी गई है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो बाजार नियंत्रण हेतु जो प्रमुख अधिकारी है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आगे हम अगले वीडियो में जो बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था है दोस्तों, सिस्टम है, उसके हम अलग से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखिएगा बाजार नियंत्रण हेतु जो नियुक्त अधिकारी है कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो अधिकार है दीवान ए रियासत। देखिएगा जो दीवान ए रियासत है, इस दीवान ए रियासत का क्या काम है, और जो 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 समस्त बाजार नियंत्रण प्रणाली है दोस्तों, दीवानी रियासत यानी कि जो रियासत दीवानी रियासत समस्त बाजार नियंत्रण प्रणाली का क्या था, ये अध्यक्ष था। इस पद पर मलिक याकूब को नियुक्त किया गया था। यानी कि एक पद था, ठीक है, दीवानी रियासत है। यह जो बाजार नियंत्रण प्रणाली का अध्यक्ष था, जो इस पद पर मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। एक है सहना ए मंडी। देखिएगा सहना ए मंडी क्या है कि प्रत्येक बाजार का अधिकारी होता था। यानी कि सहना ए मंडी एक पद होता था, जो प्रत्येक बाजार जहाँ जहाँ लगता था वहाँ वहाँ सहना ए मंडी नामक एक पद एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है तीसरा है बरीद ए मंडी और एक मनहियान। देखिए दो है, तीसरा और चौथा, बरीद ए मंडी और मनहियान, ये दोनों गुप्तचर होते थे दोस्तों। ये गुप्तचर होते थे जिनका मुख्य कार्य विभिन्न बाजारों की दैनिक रिपोर्ट सुल्तान को समक्ष प्रस्तुत करते थे। यानी बरीद ए मंडी और मनहियान ये दोनों गुप्तचर होते थे, और ये जो मुख्य कार्य उनका क्या था कि जो दैनिक रिपोर्ट होती थी, उस दैनिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते सुल्तान के समक्ष दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार यह प्रणाली यद्यपि काफ़ी जटिल थी दोस्तों, किंतु जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहा, यह व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य करती रही, और जिस उद्देश्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लागू किया था, उसे पूरी तरह से क्या सफल भी होती है दोस्तों। जिन्होंने ये जो पद नियुक्त किए, जो आपका बरीद ए मंडी मनहियान, ये दो प्रकार के पद होते थे जो गुप्तचर होते थे, और इसके अलावा दो पद थे, एक दीवान ए रियासत और एक सहना ए मंडी दोस्तों। ये दो ही चार बड़े पद थे, और इसने इसी व्यवस्था को लागू किया, और लगभग इस उद्देश्य से ये पूरी तरह सफल भी होता है दोस्तों। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, जो इस प्रकार इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने बंद करवा दी। जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी दोस्तों, जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसने प्रारंभ किया था, और इस व्यवस्था को बंद करवाने का काम दोस्तों उसी के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने बंद करवाया था दोस्तों, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो खम्स क्या होता है दोस्तों, जो लूट का धन होता था, उस लूट के धन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? खम्स कहते हैं। यानी कि लूट का जो धन होता था, खम्स को 1/5 की बजाय 4/5 भाग राज्य के कर के रूप में लेना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिएगा वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का पहला शासक था। जो वेश्यावृत्ति होती थी दोस्तों, जिस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का काम सल्तनत काल के हम यूँ कर सकते हैं, जो आपका मिडवेल जो एज है, यानी कि जो आपका मध्यकाल है, उसका ये पहला शासक जिसने वेश्यावृत्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को केवल दिल्ली में लागू किया था। हालांकि बर्नी, जो एक इतिहासकार है, बर्नी स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों
जो आपका के.एस. लाल है ने अपनी एक पुस्तक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ द काल्स, में इस बात का उल्लेख किया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली में ही लागू थी। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था थी, प्रणाली थी दोस्तों, वो दिल्ली के अंदर ही लागू करता है, लेकिन जो बरनी है इसका पूरी तरह से स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है। लेकिन के एस लाल है, उसने एक हिस्ट्री ऑफ द कायल से एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो सिर्फ कहाँ, दिल्ली में ही लागू करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सर्वप्रथम सभी प्रमुख वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो सभी प्रमुख वस्तुएं होती थी दोस्तों, उनके मूल्य को नियंत्रित किया, जिनकी विस्तृत सूची बरनी के द्वारा तारीख ए फिरोज शाही में दी गई। यानी कि कहने का मतलब है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या होती है दोस्तों, यानी कि उसने अपने अपने सिस्टम को बिल्कुल सफल करने के लिए और उसने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, और उसी के अंदर उसने जो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया गया, यानी कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया। लेकिन इसकी जो सूची है दोस्तों, ये तारीख फिरोज शाह में दी गई है, किसने, बरनी के द्वारा। देखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है और मूल्य निर्धारण क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सभी प्रमुख जो उस वस्तुओं को क्रय विक्रय के लिए दिल्ली में अलग अलग बाजार बना दिए। बर ने 5 तरह के बाजारों का उल्लेख किया है, यानी कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हो तो उसका फिक्स मूल्य निर्धारित किया, यानी कि जो भी क्रेता और विक्रेता है, यानी कि अगर कोई खरीद रहा है तो उस जो निर्धारित मूल्य से पैसे ना तो कम देगा और ना ज़्यादा देगा। तो ये एक फिक्स कर दिया उसने, मतलब मूल्य निर्धारण कर दिया। तो इसके बाद में देखें तो बर्न ने 5 तरह के बाज़ारों का उल्लेख किया दोस्तों। 5 तरह के कौन कौन से बाज़ार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अनाज मंडी, एक है अनाज मंडी, एक है कपड़ा बाजार। देखिएगा, अनाज मंडी के अलावा कपड़ा बाजार है। कपड़ा बाजार क्या है कि कपड़ा बाजार सराय ए अदल, देखिए कपड़ा बाजार है सराय ए अदल, यानी कि न्याय का स्थान नामक इमारत में स्थापित किया गया था। और कपड़ा बाजार के अलावा विदेशों से आने वाली सभी प्रमुख वस्तुओं का क्या कर दिया, क्रय विक्रय भी यहीं से होता था। तो ये कपड़ा बाजार था दोस्तों। इसके अलावा जो तीसरा बाजार था, दासों का बाजार था। ठीक है, दास होते थे दोस्तों जिसका क्रय विक्रय किया जाता था, जो गुलाम होते थे। घोड़ों का बाजार भी होता था। एक जानवरों का बाजार था। ऐसे दोस्तों उसने 5 बाजारों की स्थापना करता अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के अंदर। अब देखते हैं, इन बाजारों में खिलजी द्वारा व्यापारियों के लिए दुकानें बनाकर उपलब्ध करवाई, यानी सभी जो बाजार, दासों का बाजार, घोड़ों का बाजार, कपड़ों का बाजार, जानवरों का बाजार, इन सब के लिए दोस्तों जो दिल्ली के अंदर दुकानें बनाकर उपलब्ध करवाई, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के इन बाजारों से नियमित वस्त्रों की सप्लाई के लिए कुछ थोक व्यापारी नियुक्त किए गए, जिन्हें बर्री ने कारवां व्यापारी के नाम से संबोधित किया। देखिए दोस्तों, थोक व्यापारी यानी कि इकट्ठा माल देना, यानी कि बहुत ज़्यादा माल इकट्ठे रूप में देना, तो वो थोक व्यापारी होता था। उसका नाम बर्नी ने क्या बताया, कारवां व्यापारी कहा। कारवां व्यापारी के नाम से संबोधित करता है। कारवां व्यापारियों द्वारा कपड़ा देवगिरी और मुल्तान से लाया जाता था, यानी जो कारवां होते थे, कारवां व्यापारी क्या करते थे, ये कपड़ा कहाँ से लेके आते थे, देवगिरी, महाराष्ट्र और मुल्तान से वो लेके आते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार करके उसे सुव्यवस्थित कर दिया था, किंतु उसमें सबसे बड़ा दोष ये था कि उसने भूमि कर की दर में इतनी अधिक वृद्धि कर दी थी कि उसके द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई, खराब कर दी थी, खराब होने लगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनका दोस्त था। ठीक है, जिसने अपनी राजस्व व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्व व्यवस्था यानी कि जो टैक्स था भूमि पर, वो उसने बढ़ा दिया था। ठीक है, जिससे कारण होता कि दोस्तों जो किसान वर्ग के लोग होते थे, उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है बिल्कुल ख़राब हो गया, डगमगा ना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये तो उसका काम था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार भी किए हैं। ठीक है, तो सैनिक सुधारों में उसने क्या क्या किया उसको हम चर्चा में लेते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में
के बाद अपनी जो सैन्य व्यवस्था का क्या करते, पुनर्गठन करते हैं, यानी कि अपनी सेना को पुनः यानी कि दोबारा से संगठित करते हैं दोस्तों 1303 ईस्वी में। फिर देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सैनिक सुधार क्या क्या हो सकते हैं, तो उन सुधारों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक स्थायी सेना का गठन किया, यानी कि एक स्थायी सेना उसने नियुक्ति गठन किया। यहाँ जिनकी संख्या फरिश्ता, एक विद्वान है दोस्तों, इतिहासकार है, फरिश्ता ने स्थायी सेना की जो संख्या है, जिसने अपनी जो पुस्तक है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए फरिश्ता। ठीक है, इस तारीख ए फरिश्ता में 4,75,000 घुड़सवार बताए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो स्थायी सेना का उसने गठन करता है, लेकिन जो फरिश्ता है इस स्थायी सेना की संख्या अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता में कितनी बताता है, 4,75,000 वो संख्या बताता है। देखिए स्थायी सेना है जो दोस्तों, स्थायी सेना को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, हरम ए मुरत्तब। देखिएगा हरम ए मुरत्तब के नाम से भी स्थायी सेना को जाना जाता है। स्थायी सेना का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्या था, ये सुल्तान था, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो स्थायी सेना को नियुक्त करने वाला एकमात्र अलाउद्दीन खिलजी ही था। देखिए मुरत्तब, देखिए क्या है, निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को मुरतब कहते थे, यानी कि जो सैनिक होते थे बिल्कुल उनका निरीक्षण करके ही उनको नियुक्त किया जाता था, उन्हीं सैनिकों को मुरतब कहा जाता है। सेना की भर्ती आरिज ए मुमालिक करता था, यानी कि जो सेना की जो भर्ती थी दोस्तों, सेना की भर्ती कौन करता था, जो आरिज ए मुमालिक होता था, इस आरिज ए मुमालिक करता था सेना की भर्ती। ठीक है, देखिएगा उनको वेतन कितना मिलता था, यानी कि 234 टका वार्षिक उनको वेतन मिलता था। और जो घुड़सवार थे द्वस्पा, है ना, द्वस्पा को 78 टका अतिरिक्त दिया जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो द्वस्पा होते थे, घुड़सवार होते थे, उनको 78 टका अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा अपनी वेतन से अलावा उनको दिया जाता था। देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को चेक करने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रक्रिया को लागू किया, यानी कि जो अगर सेना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा लागू की, यानी कि जिससे अलग अलग घुड़सवार होते थे, है ना, और घुड़सवार की जो एक मुख्य जो एक जैसे सेनापति होता था, वो अपने घुड़ों यानी कि घोड़ों को ठप्पा देकर उसको दागा जाता था। तो ये व्यवस्था उसके द्वारा अपने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा भी उसे अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो स्थापत्य कला और उसकी सैनिक व्यवस्था के बारे में और उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में चर्चा किया। कल हम बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।